और कैसे हो भाई? थोड़ा सा ये वाला वीडियो इम्पोर्टेंट है, चैनल का टोन जो है हल्का सा चेंज होगा, बताना कैसा लगा। ये करेंगे यही, वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे क्या बताओगे। तो वीडियो का टाइटल पढ़ लिया तुमने। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जितने भी लोग देखेंगे उनमें से एक दो को भी फ़र्क पड़ता है कि हाँ यार सही बोल रहा है, तो फिर मतलब अच्छी बात होगी ना। तो शुरू करते हैं। पहले जो 2-4 चीज़ें जो 80% बच्चों के साथ होती है वो अपन देख लेते हैं। तुम 10वीं में सोच के दिमाग लगाते हो भाई मैथ्स ले लूँ बायो ले लूँ, तुमसे एक तो हम गधे की तरह डिसीजन लेते हैं उसमें भी कि यार बायो में रटना पड़ता है, मैथ्स ले लेते हैं, यार मैथ्स में बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है, बायो रट लेंगे, ये सोच के तो दोनों में से एक उठा लेते हैं हम। फिर 11वीं लोग बोलते हैं भाई यही साल है, मज़ा कर ले क्योंकि 12वीं में पढ़ना पड़ेगा, तो तुम 11वीं ऐसे उड़ाते हो, फिर निकालते हो, घूमते फिरते हो, लौंडियाबाजी भाई जी, हिंदुस्तान की आधी जनता उसी में बह गई। उसके बाद ट्वेल्थ में तुम्हारे पास 2-4 प्रेशर आते हैं। एक तो ट्वेल्थ में अच्छे परसेंटेज लाने और जेई भी देना है। तो जो लोग अच्छे हैं एकेडमिक्स में उनकी बात नहीं करेंगे, यहाँ बात होगी हम जैसे लोगों के बारे में, ठीक है, जिनका ट्वेल्थ अच्छा नहीं होता और ड्रॉप की वो सोचते हैं। तुम चले जाते हो जेई का एग्ज़ाम देने, वहाँ बैठते हो बेंच में, सवाल तुम्हारे सामने आते हैं। जैसे 2-4 सवाल पढ़ते हो तो 5वें सवाल में तुम्हारे दिमाग में आने लगता है कि भैया कौन सी कोचिंग में ज्वाइन करूं। फिर तुम्हारे दिमाग में कई सारे कोचिंग सेंटर के नाम घूमते हैं, एलन चले जाता हूँ, ये चले जाता हूँ, वो बहुत सारे कोटा फैक्ट्री देख रखे हो तुम, पढ़ाई कम की वही ज़्यादा देखी है। तो ये सब होता है, कोई ड्रॉप ले लेता है, कम परसेंटेज रहता है थोड़ा बढ़ाने के लिए, है ना। ड्रॉप के पहले 58%, ड्रॉप के बाद 61%, आ गए भाई कॉलेज, फर्स्ट डिवीज़न पास। फिर कोटा में 1 साल ज़िंदगी में नरक नहीं बर्बाद किए तो बहुत अच्छे, तुम बिना ड्रॉप लेके आ गए तो बहुत अच्छी बात है। ड्रॉप लिए बिना तुम आते हो 61% लेके कॉलेज। तुमको अच्छा मोहल्ले वाले तुम्हारे सोचते हैं भैया लौंडा तो पढ़ रहा है बड़े अच्छे कॉलेज में। तुमको पता है तुम तो बस पैसे दियो तो तुमको ले लिए, नहीं तो किसी को भी ले लेते, ऐसा तो कुछ खास है नहीं। तुम चले जाते हो कॉलेज, वहाँ मिलते हो, और अच्छी बात ये रहती है ना कि वहाँ तुम्हारे जैसे बहुत मिलते हैं तुमको, क्योंकि जो अच्छे थे वो तो निकल गए, मतलब पढ़ने में अच्छे थे वो निकल गए, तो बचते हो तुम। आसपास देखते हो भैया ये भी है मैं भी हूँ, एक दूसरे के साथ फिर कॉमेडी हो जाती है वहाँ पे, अरे भाई तुमसे भी नहीं निकले, हमसे आओ आओ। वहाँ फिर 4 साल गुजारते हो, सोचते हो 4 साल बिना कुछ सीखे बिना कुछ जाने। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो बड़े ही इंटरेस्टिंग बच्चे होते हैं जिनको बहुत शौक़ रहता है ज़िंदगी में कुछ नया करते रहने का धीरे धीरे, ये बात मैं जनरल लोग की कर रहा हूँ, जो कि मोस्टली 70-80% लोग वही करते हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। 4 साल कुछ नहीं होता करने के लिए, हफ्ता 1 महीना में फिर वो दोस्ती बन के टूट के नया ग्रुप ज्वाइन, 3-3 जो ग्रुप बना लेते हो तुम, ये वाले नहीं जमे इसमें जाते हो, कुछ तो उसी में घुटते रह जाते हैं, जो भी है 4 साल गंदा बीतता है। फिर कभी टीचर्स की कंप्लेन, तो कभी खाना अच्छा नहीं है, कभी ये नहीं वो नहीं, ऐसा यही 4 साल चलता है। उसके बाद इन 4 सालों में तुम ढूंढते हो अपने लिए नया पैशन, ये भाई 4 साल कैसे बिताएंगे, तो उसके लिए 3 रास्ता पकड़ते हैं। एक होता है नशे का, जहाँ लौंडा बन जाता है नशेड़ी, गांजा दारू सुट्टा शुरू, यही ज़िंदगी बीतती है इसी में। दूसरे बंदे निकल जाते हैं टीवी सीरीज़ वाले में, टीवी सीरीज़ एनीमे, स्क्रीन के सामने 4 साल बिता दिए, फ्यूचर ऑफ इंडिया। तीसरे गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, वो उसमें, तीनों की ज़िंदगी बराबर मात्रा में नरक। ऐसा कहीं मत सोचना जो लौंडा नशे में धुत है और जो गर्लफ्रेंड वाले में है वो दोनों कुछ अलग अलग, बराबर रिजल्ट है सबका। ऐसे बीतता है 4 साल। आखिरी में प्लेसमेंट
जिनका होना रहता है हो जाता है, कोई अच्छी कंपनी में चला गया, कोई मास में चला गया, किसी का नहीं हुआ। ये यहाँ से फिर अलग ज़िंदगी शुरू। तुमको पता है गलती कहाँ से हुई? रिवाइंड मारो 4 साल पहले, फिर ड्रॉप, फिर 12th नहीं 10वीं में, जहाँ तुमने बिना सोचे समझे मैथ्स या बायो लिया था। क्योंकि फिक्स हो जाता है, मैथ्स लिया यानी इंजीनियरिंग प्राइवेट कॉलेज, बायो लिया यानी मेडिकल, नीट नहीं निकलेगा, पता है, प्राइवेट कॉलेज। यहीं पे सबसे बड़ी गलती 70% जनता की। उस इंजीनियरिंग कॉलेज में पता है कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट, कितने बड़े बड़े प्लेयर वहीं मर जाते हैं। तो उस गलती को सुधारना जिम्मेदारी तुम्हारी है और किसी की नहीं। ये सोच के कभी डिसीजन कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस क्या लेना है वो तुम पे निर्भर करता है। ये फॉल्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी बहुत ज़्यादा इसमें। तुमको कोई नहीं पढ़ाता है। क्या तुमको पता था? तुम खुद सोचो, तुमको 8वीं में 9वीं में पता था क्या बीकॉम क्या होता है, एमकॉम क्या होता है, और कितने तरीके की डिग्रीज़ होती हैं, और क्या क्या होता है पढ़ने के लिए, फ्यूचर में मैं क्या कर सकता हूँ, किसी को नहीं मालूम रहता है। इंजीनियरिंग तुम सेलेक्ट नहीं करते हो, तुम लटक के गिर पड़ते हो वहीं पे। ये फ़र्क है। तुम अपने लिए जो लिखते हैं ना मोटिवेशनल कोट में, कार्व योर पाथ फॉर योर सेल्फ, नहीं भैया, तुम गिर रहे हो। जहाँ गिर रहे हो, जहाँ भगवान माँ बाप का पैसा गिरा रहा है, तुम वहाँ गिर रहे हो। ऐसा नहीं, तुमने कोई भी अपने लिए पाथ नहीं चुना है। 22 से 23 साल के हो जाते हो वहाँ से निकलते तक, आधी ज़िंदगी बर्बाद। और आराम से समझ सकते हो यार कि क्या तुम बने थे क्या इसके लिए, या तुमको बड़ा अच्छा लगता है ये करना। आइंस्टाइन बना था साइंस के लिए, उसको बहुत मज़ा आता था विज्ञान में। पर्सनल ज़िंदगी की ऐसी तैसी थी उसकी, लेकिन विज्ञान में बहुत मज़ा आता था उसको। तो ऐसी जब तुम ले लेते हो इंजीनियरिंग और रात को सो नहीं पाते, नहीं ऐसा होता है कभी, रात को सो नहीं पा रहे हैं यार, कल सुबह थर्मोडायनामिक्स बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में, ऐसा होता है क्या? सीरीज़ देखते हैं 4 बजे तक, आधी नींद में सुबह कॉलेज चले जाते हैं क्योंकि अटेंडेंस 75% देनी है। तो ऐसा ले लिया कंप्यूटर साइंस, हाँ, रात को सोच रहे हैं कि भाई यार ये वाला एल्गोरिदम कैसे निकाल दूँ मैं। ऐसा होता है? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, तुम सही जगह पे हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना यार, तो सोचो एक बार। तुमको मालूम है ना, इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ बच्चा 22 से 23 साल तक बिल्कुल भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होता है। थैंक्स टू हम सब के पेरेंट्स, जो कि इतने ज़्यादा बलवान हैं कि हम सब को इस उम्र तक पाले। पर इसका मतलब ये नहीं ना हम सब नकारा हो जाएं। ये छोले भटूरे, ये मैगी, रात की मैगी, हॉस्टल की मैगी भाई, 3 पैग, और ये सब सुट्टा, ये आधे घंटे का कॉन्वर्सेशन है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता ये। हम सब के सब अगर ऐसे ही गधेड़ की तरह ज़िंदगी जीते रहे ना, तो फ़र्क नहीं, कैसे लोग प्रोड्यूस होंगे यार? फिर पूरे कंट्री में कैसे लोग प्रोड्यूस होंगे? तो फिर यहाँ बैठे बैठे फिर पोस्ट ही मारते रह जाएंगे। अच्छे लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, बनेंगे ही नहीं, तो फिर मतलब लग रहा होगा बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन बेसिक बात यही है कि शुरुआत में ही डिसाइड कर लो ना कि क्या करना है। रिसर्च करना शुरू कर दो 8th से ही, 7th से ही, कि क्या क्या हो सकता है, मेरे को क्या पसंद है, मैं क्या करना चाहता हूँ। और ज़रूर एक ना एक चीज़ होगी जो तुमको पसंद होगी, अगर तुम बेहद आलसी नहीं हो तो। और भाई तुम में और किसी मांस के लोथड़े में फ़र्क तो है ही ना। तो अगर एक्टिव रहोगे लाइफ में तो तुमको दिख जाएगा करियर पाथ कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, और वही करना मेरे दोस्त, और बहुत मज़ा आएगा फिर। तो ये टॉपिक पे यहीं तक बात होगा। कोई भी किसी भी टॉपिक के बारे में, या तुमको कुछ है लगता है कि भाई इस बारे में बात कर सकता है क्या, अगर मुझे लगता है कि हाँ मेरे एक्सपीरियंस में ये है, तो मैं ज़रूर करूँगा। इंस्टाग्राम का हैंडल डिस्क्रिप्शन में है, तुम वहाँ पे मेरे को DM कर दो और कमेंट में बताओ कि ये कैसा था। लेकिन इसी पे होगा अब तो, बहुत जितने भी वीडियोस आएंगे इन्हीं टाइप के आएंगे। ऐसी टॉपिक्स पे बात होगी जिसके बारे में कोई नहीं बात करता है, रियल बात होगी। बकवास बहुत हो गया,
अब ऐसा ही वीडियो बनेगा और बताना कैसा लगा। चलो।